नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हु विल बी नेक्स्ट एमएलए ऑफ बिहार कार्यक्रम के तहत मैं हाजिर हूँ। आज मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के 4 यानी विधानसभा की सीट, जो चारों विधानसभा की सीट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसकी कास्ट इक्वेशन देखेंगे, यानी जातीय समीकरण देखेंगे, पार्टी वाइज इक्वेशन देखेंगे और मधेपुरा का जो हिस्ट्री रहा है, बीएन मंडल, बीपी मंडल से लेकर के आज निखिल मंडल तक, वो भी चर्चा करेंगे। और कहते हैं, एक बोला जाता है लाइन या स्लोगन कहें कि रोम पोपों का है और मधेपुरा गोपों का है, यानी यादवों का है। गोप के यानी यादवों का गोप। तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर यादवों का डोमिनेंस है, यानी पॉपुलेशन कह सकते हैं कि ज़्यादातर यादवों का ही है। और यहाँ से बड़े बड़े यादव चेहरे निकले हैं। जैसे आपको पता है बीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो 1.5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं और सबसे जो चर्चित रहे हैं वो मंडल कमीशन के गठन और उसके लागू को लेकर के जो बीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने प्रधानमंत्री काल में उसके लागू किए और काफ़ी तमाम घटनाएं घटी, बहुत सा विरोध प्रदर्शन हुए। और आज उनके पोते जो मधेपुरा विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पे 2020 के जो इलेक्शन हुए थे हार गए थे। तो ये तमाम हम चर्चा करेंगे। चले पहले मधेपुरा विधानसभा की सीट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो निखिल मंडल हार गए थे, जेडीयू के कैंडिडेट, और 31% वोट शेयर उन्हें मिला था। और पहले स्थान पर थे चंद्रशेखर यादव, जो कि 10 से ही यानी 2010 से ही विधानसभा की सीट पर काबिज है, यानी एमएलए के सीट पर काबिज है। मधेपुरा से आरजेडी के कैंडिडेट हैं जो 39% वोट शेयर हासिल किए थे। तो ये मधेपुरा सीट बहुत एक कह सकते हैं ऐतिहासिक सीट रहा है। यहाँ से पप्पू यादव भी जीते हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के और 3 सीटें, आलमनगर है, बिहारीगंज है और एक और है सिंगेश्वर, यानी 3 सीटें। तो पहला हम एक और यानी दूसरा चर्चा करते हैं आलमनगर पर कहे तो एक तरह से जेडीयू का अब तक कब्जा ही है, क्योंकि 2000 से लेकर के अब तक 2020 की बात कर रहे हैं, अब तक जीतते आए। और 2020 में भी आपको बता दें तो 2020 में भी अच्छे परसेंटेज वोट शेयर के साथ वहाँ से नरेंद्र नारायण यादव जो जीते हैं, 48% वोट शेयर हासिल किए थे। और दूसरे स्थान पे आरजेडी के नवीन कुमार जो 34% यानी 34% वोट शेयर हासिल किए थे। ये हम आलमनगर सीट की बात कर रहे हैं, यानी विधानसभा की सीट की बात कर रहे हैं, जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। और हम दूसरा बिहारीगंज के बारे में बात करते हैं। बिहारीगंज विधानसभा सीट जो आज जेडीयू के निरंजन मेहता वहाँ से जीते हुए हैं, और वो 15 में भी जीते थे और 20 में भी जीते। और वहाँ से आईएनसी के कैंडिडेट ये वहाँ से लड़े थे, सुहासिनी राज राव, तो वो हार गए थे और 33% वोट शेयर उन्हें मिला था। तो ये कह सकते हैं कि 2 बार से निरंजन मेहता जो है
यहाँ पर बिहारीगंज से जीते हुए हैं और अच्छे परसेंटेज यानी 10% वोट का डिफरेंस है। सो हम नेक्स्ट सिंगेश्वर के विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं। सिंगेश्वर में 2010 और 15 दोनों यानी 2 बार जब चुनाव हुए तो उस पर जेडीयू के रमेश ऋषिदेव, आपको पता ही कि जेडीयू और आरजेडी 2015 में तो साथ में ही लड़े थे और उस समय रमेश ऋषिदेव और 10 में रमेश ऋषिदेव ही उस सीट पे जीत हासिल किए थे और 2015 में भी 42 जीत हासिल किए थे। लेकिन 2020 में आरजेडी के चंद्रहास चौपाल जो 45% वोट शेयर हासिल करके 2020 विधानसभा के इलेक्शन में सिंगेश्वर से जीत लिए थे और दूसरे स्थान पर रमेश ऋषिदेव ही रहे थे जो 42% वोट लाए थे, शेयर लाए थे। ओके, सो ये था मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के चारों विधानसभा की सीटों के बारे में और हम इसी तरह से अगले कार्यक्रम में यानी हु विल बी नेक्स्ट एमएलए कार्यक्रम में अगले डिस्ट्रिक्ट पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।